बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और बुज़ुर्गों। दोस्तों, एक पहले की तरह मैं एक अगली वीडियो लेके तुहाडी खिदमत च हाज़र होया। दोस्तों, तुसीं देख रहे हो एक जड़ी बूटी भी है, लेकिन जड़ी बूटी का जौहर है कि जिसका नाम है काफूर। और इसका सारा दरख्त, इसके पत्ते, जड़ छड़ वगैरह, फूल शूल जड़ा वो तुहानूं वीडियो के एंड ते सारे दिखाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये कफूर है और इसकी दूसरी जड़ी है वो चीज़ वो मुश्कफूर हुंदा है, जिहड़ा कि टिक्कियां दे विच भी मिल जाता है आम, यानी कि आम पंसारी की दुकान तो मिल जाता है। और ये कफूर जड़ा है ये एक शीशम दे, यानी कि एक शीशम का दरख्त वो होंदा है कि जिन्हों असी आम पंजाबी दे विच टाहली का दरख्त भी कहीदा है। तो वो दोस्तों एक शीशम दे टाहली दे दरख्त वर्गा एक दरख्त होंदा है। तो उसनों उसदे अगर पत्ते तोड़ के उन्होंने सुंघो, उन्होंने पत्तियां नूं सुंघण दे नाल कफूर की खुशबू आती है। तो वो जून के महीने दे विच, तकरीबन जून के महीने दे विच उसदे उत्ते फुल आंदे ने, यानी कि और फुल्लां दे उत्ते फालसे की तरह छोटे छोटे गोल जड़े ने वो उन्होंने फल लगता है। और उस दे दरख्त दे पूरे हर चीज़ दे, यानी कि पत्ते, फल फुल, लकड़ी, सक वगैरह, छिलका वगैरह, हलीला, सारिया का जुज जड़ा है उसका कफूर हैगा। यानी कि कफूर जड़ा है वो उन्हां दियां सारिया चीज़ों के विचों कफूर हासिल किया जाता है। और कफूर नूं तुसीं खोल के रख दिओ, जिस तरह के देखो मैं भी इनू फिलहाल छापर दे विच ही रखिया है। अगर इनू खोल के रखोगे तो ये उड़ जाता है। और इसनू अगर महफूज करना हो तो इस दे अंदर काली मिर्च जिहड़ी है उहदे नाल कुछ दाने उस दे अंदर डब्बे दे अंदर रखे जान तो फिर उस दे नाल ये कम उड़दा है, यानी कि उस दे नाल इसकी बचत हो जाती है। और अगर इसनू जलाया जाए तो ये फौरी जल जाता है। और दोस्तों, इसका जायका जड़ा है वो तलख होंदा है। और इसका मजाज जड़ा है, इसकी तासीर जड़ी है वो ठंडी हुंदी है। और इसका इस्तेमाल ये वे कि ये मकवी दिल भी है। और ये काफ़ी दवाइयां दे विच इस्तेमाल किया जाता है। इसका जुज जड़ा वो शामिल होंदा है। और ये सोजन वास्ते भी इस्तेमाल किया जाता है, भी किसी भी जिसम के हिस्से ते सोज होवे और इसनू दवाइयां दे विच शामिल करके तो वो इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक जुज हैगा है कि अगर इसनू एक छिटांक ये लिया जाए और 2 तोले 7 पुदीने का और 2 तोले 7 अजवैन का और 2 तोले 7 इलाची सब्ज़ का, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ शामिल कर दिओ तो वो बिल्कुल कुछ देर बाद पानी बन जाएगा। और उसनू तुसी चीनी ते मिला के पेट की दर्द वास्ते इस्तेमाल करो और उसका बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, यानी कि पेट की दर्द वास्ते बहुत मुफीद है। और इस तो इलावा
कि अगर उसके 2 कतरे सर दर्द वास्ते मत्थे ते लगाए जान, माथे के उपर, तो उसके नाल भी उसकी सर दर्द जिहड़ी है वो ख़त्म हो जाती है। और सियाणिਆਂ ਦਾ कहना है कि अगर ये पोटियां लगियां होण, कि अगर ये बिल्कुल थोड़ा जिन्ना पानी दे नाल खिलाया जाए, उस दे नाल पोटियां भी रुक जांदियां ने। और ये दिमाग नूं भी बड़ा अच्छा सुकून दिंदा है। और दोस्तों इस तो इलावा इसका जुज़ एक होर भी है कि अगर गंधक पाउडर 1 तोला और 1 तोला काफूर सरसों के तेल दे विच मिला के तो इसनूं खारिश वास्ते इस्तेमाल किया जाए, और इस दे नाल खारिश भी ठीक हो जाती है। और अगर जिसम ते जलन होंदी होवे, सड़न होंदी होवे, तो इस दे नाल उस दे बहुत अच्छा फ़ायदा होंदा है, बहुत अच्छा सुकून होंदा है। और दोस्तों अगर जिसम के किसी हिस्से ते गर्मी के दाने निकल आते ने, गर्मी के दानों ते भी ये लगाया जाए तो इहदे नाल सड़कन जिहड़ी है वो फौरी ठीक हो जाती है। और दोस्तों इसका एक होर बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है कि अगर नकसीर वगदी होवे, नक विचों खून आन लग पैंदा है, जिन्हों नकसीर कहा जाता है, उस दे वास्ते इसका बड़ा कमाल फ़ायदा है कि अगर सबज़ धनिया जिहड़ियां हुंदियां ने, सबज़ धनिया का पानी कढ़ के थोड़ा जिन्ना, यानी कि सबज़ धनिया का पानी निकाल के उस दे अंदर काफूर मिला के ते पिछानी ते लेप किया जाए, उस दे नाल नकसीर बंद हो जाती है। उस दे नाल नकसीर जिहड़ी है वो बंद हो जाएगी। और अगर जिहड़ा तुहानूं मैं पहले चीज़ां दसियां ने कि इहदे विच 3-4 चीज़ां दे 7 पा के अगर उन्होंने किसी भी दर्द वास्ते इस्तेमाल करो तो वो दर्द वास्ते भी बहुत मुफीद है। और अगर कोई जहरीली चीज़ कट जाती है, उस ते खाली कफूर थोड़ा जिहा लैके तो उन्होंने अच्छी तरह उत्ते मल दिओ जोर नाल, उस दे नाल वो जिहड़ी जहरीली चीज़ कटी हुई होवेगी उसका जिहड़ा असर है वो बहुत ही कम होएगा, बल्कि ना होने के बराबर होएगा। और इस दे नाल जल्दी फ़ायदा हो जाएगा, यानी कि जल्दी बेहतर हो जाएगा। और ये इहदा इस्तेमाल जिहड़ा है ये कुव्वत बाद मुखालफ है, यानी कि उसनों ये नुकसान दिंदा है। और अगर इसनों ज़्यादा मकदार नाल खा लिता जाए, यानी कि इसनों थोड़ी जी ज़्यादा मकदार दे विच खाया जाए तो इस दे नाल सर चकरान लग पैंदा है। और इस तो इलावा बल्कि उन्होंने चाहिए है कि वो किसी तरीके नाल अगर ज़्यादा गलती नाल भी खाया जाए तो उसनों उल्टी करवा देनी, कह करवा देनी चाहिए है, ताकि इस दे नाल कोई नुकसान ना हो सके। दोस्तों देखो अल्लाह ताला ने एक जड़ी बूटी दे विच कितनी ज़्यादा ताकत रखी है और कितने ज़्यादा फ़ायदे रखे ने। और दोस्तों इसकी खुशबू जिहड़ी है, यानी कि जिहड़ा डब्बी वाला हुंदा है
ਕਫੂਰ ਮੁਸ਼ਕਫੂਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਫੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਫੂਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਆਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਦੋਸਤੋ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਾਈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਲ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜੜੀ ਬੂਟੀ